हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा डिस्कशन होगा कोहलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट ये आयन एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहेंगे। प्यारे बच्चों, कोहलराउस लॉ की क्या ज़रूरत पड़ी? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू मिलती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं मिलती थी। उसका कर्व भी हमने बना दिया था, ग्राफ बना दिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब इस सब समस्या को सॉल्व कर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जबकि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोहलराउस ने अपना रूल दिया। हालांकि कोहलराउस ने अपना रूल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं दिया, लेकिन अब इस रूल का यूज दोनों के लिए हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली जाती है। ये है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल ली जाती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं और इंडिविजुअल आयन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है और वह एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। एक दूसरे के नेचर क्या है, कितना बड़ा आयन है, कितना छोटा आयन है, इससे कोई मतलब नहीं। वो इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। ये है, और ज़्यादातर इनका स्टडी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहा है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्यारे बच्चों जैसे ही पानी में मिलाओगे कट 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 आयनाइज होने लगता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम आ रही थी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जिसका आयनाइजेशन स्लो होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसके लिए उन्होंने, जिसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात आ रही थी, नहीं तो ये दिया। तो बहुत बढ़िया है लेक्चर प्यारे बच्चों, और इससे जुड़े आईआईटी, जेई और नीट में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, लेकिन हम इसको किसी तरीके से समेट कर लाया हूं मैं, तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों, कोहलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोहलराउस basically studied about the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes, but now it is used to determine the molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte as well as weak electrolyte। तो प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया पहले कि कोहलराउस ने बेसिकली जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी किया, लेकिन अब इनके फार्मूले से वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दोनों की हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोहलराउस लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। प्यारे बच्चों, कोहलराउस लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन भी कहते हैं, क्योंकि आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इट स्टेट्स that the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the individual contributions of its ions। तो प्यारे बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इसके इंडिविजुअल कंडक्टिविटी का सम होता है, सम, टोटल। अभी हम फार्मूला भी दिखाएंगे। एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन मतलब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट मिला हो। वेयर आयंस आर फार अपार्ट, जब काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा प्यारे बच्चों, तो आयन एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेंगे। फार अपार्ट, काफ़ी उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा। ईच आयन हैज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट
ऑफ दियर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब आयन एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आयन काफ़ी दूर हैं, वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली वे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, अब कुछ बार बार टर्म में आता है ये मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। थोड़ा थोड़ा मैं इस पर बता देता हूँ। बार बार पढ़ते समय बच्चों को आता है, क्वेश्चन में भी आता है कि मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या है। हालांकि इसको हम ऐसे भी बता दिया पढ़ाते दौरान, लेकिन इसको हम और स्पष्ट कर देते। पहले तो मोलर कंडक्टिविटी हमने इसको पहले ही बता दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी माने एक मोल की कंडक्टिविटी जब एक दूसरे से, ये देखिए, इनके इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है यूनिट हो और उनके क्रॉस एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो। देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, क्या लिखा है बोलिए, 1 मोल, कैपिटल लेटर से हमने लिख दिया, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद अ यूनिट डिस्टेंस। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि 1 मोल हो और यूनिट डिस्टेंस वाले इलेक्ट्रोलाइट के बीच रखे गए हों और इन इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह भी यूनिट है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। कहने का मतलब ये, यूनिट का मतलब ये है। तब जो कंडक्टिविटी होती है, दैट कंडक्टिविटी नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। बार बार यूनिट आ रहा है ना, तो देखिए फिर से, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विद अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ए पार्ट एंड यूनिट एरिया माने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, and thus that conductivity of 1 mole of electrolyte is called molar conductivity. अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इतना घटता जाएगा, इतना डाइल्यूट, इतना सॉल्वेंट मिलाते जाइए, करीब करीब जो है कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो बट नॉट जीरो, इतना मतलब डाइल्यूट कर लेते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्वेंट मिला देते हैं। दिस इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यह एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आइडिया है, वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोचेज टू जीरो एंड आयंस आर कंसीडर्ड टू बी इनफाइनेटली फार अपार्ट। और आयन के बारे में सोचा गया कि बहुत दूर हो जाते हैं, इनफाइनेटली अपार्ट, इतना उसको डाइल्यूट कर देते हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब चूँकि अब आयन काफ़ी दूर हैं, आयन के बीच काफ़ी डिस्टेंस है, तो अब ये आयन एक दूसरे पर, उनके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन तो लगेगा नहीं। अब ये इंडिपेंडेंट होकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक आयन दूसरे पर डिपेंडेंट है कि जैसे वो मूव करे वैसे वह भी मूव करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंटली। क्या है? इंडिपेंडेंटली, हर एक आयन इंडिपेंडेंटली कंडक्शन करता है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द टाइप्स ऑफ अदर आयंस। और हर आयन एक दूसरे आयन से इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता एक आयन का दूसरे आयन पर, एक आयन का दूसरे आयन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हर एक आयन, ईच आयंस आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंटली माइग्रेटिंग, मूविंग एंड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से देखा जाए तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का कुछ फार्मूला है, जैसा कि मैंने बताया था, सम ऑफ जो किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयन, है ना।
Limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum माने total of the limiting ionic conductivities of the cations and anions, each multiplied by number of ions present in one फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो प्यारे बेटों, मैथमेटिकली मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, है ना। अब इसकी AXBY की जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m है, यहाँ पर लैम्डा नॉट m है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, x, ये AXBY का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और ये क्या है x लैम्डा नॉट A प्लस कैटायन, y लैम्डा नॉट B माइनस एनायन। ये भी लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, ये भी लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, लेकिन ये लिमिटिंग कंडक्टिविटी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की है, और ये लिमिटिंग कंडक्टिविटी इंडिविजुअल आयन की है, कैटायन और एनायन की, है ना। तो ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों को ही लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। ये रहा। अब x क्या है, चूँकि x मोल ऑफ कैटायन है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना। उसी तरह से y, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखा गया है ना कि मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस। ए कैटायन का कितना नंबर है, x है, बी एनायन का कितना नंबर है, y है, ठीक है। फिर लैम्डा नॉट m यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, मैंने पहले बता दिया था कि लैम्डा नॉट m इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट AXBY। लेकिन ये जो है लैम्डा नॉट प्लस मतलब कैटायन एंड लैम्डा नॉट एनायन आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। ये रहा। इसी तरह से ये तो अभी तो मैंने एक टिपिकल फार्मूला बताया। अब यहाँ पर कुछ रियल में एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम सल्फेट का ले लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो पहले सोडियम क्लोराइड का ले लीजिए, इसमें कोई काफिशिएंट नहीं है। सोडियम क्लोराइड का देखिए आयनाइजेशन हो जाता है, सोडियम कैटायन क्लोराइड एनायन, सिंपल सा है आइडिया, है ना। तो अब हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, पूरे सोडियम क्लोराइड का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट m, है ना। अब इसके इंडिविजुअल जो आयन हैं इंडिपेंडेंटली हैं लैम्डा नॉट Na प्लस, लैम्डा नॉट Cl प्लस, यानी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनायन, दोनों का सम है। इंडिपेंडेंटली दोनों आयंस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं, तो दोनों के कंडक्शन का सम पूरे सोडियम क्लोराइड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड की बात किया जाए तो बेरियम क्लोराइड की बात, तो प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड का जब आयनाइजेशन होगा तो बेरियम पर 2+ हो जाएगा और क्लोराइड पर 1- और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि क्लोराइड के 2 आयन हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयन 2 हो जाएंगी। एक क्लोरीन पर 1 ही माइनस होता है, तो 2 1 2, 2 माइनस हो गया, 2+ हो गया। अब इसका हम पूरे बेरियम क्लोराइड का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इससे दिखाते हैं, लैम्डा नॉट m फॉर बेरियम क्लोराइड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या बेरियम क्लोराइड इज लैम्डा नॉट m। अब इंडिविजुअल आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या बेरियम कैटायन एंड प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या क्लोराइड एनायन कर दिया ना। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 2 क्लोरीन आयन है, नंबर ऑफ आयन्स। इसी तरह से Al2SO3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एल्युमिनियम के कितने आयन होंगे, 2, सल्फेट के कितने आयन होंगे, 3। तो देखिए एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होता है प्यारे बच्चों। अगर पहले इसका आयनाइजेशन कर लो, 2Al प्लस 3 2 3 जा 6+ चार्ज हो गया, और 3 सल्फेट आयन है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 3 और एक सल्फेट पर 2+ चार्ज रहता है हमेशा प्यारे बच्चों, जानते रहिए एक सल्फेट पर हमेशा 2 चार्ज होता है। तो अब आप इसे, क्योंकि 3 सल्फेट है यहाँ पर, एक सल्फेट पर हमेशा जो है 2 चार्ज हो जाता है, 3 सल्फेट है यहाँ पर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, तो 6+ चार्ज 6- चार्ज, ये आयनाइजेशन हो गया पूरा बराबर। अब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा। अब इन दोनों के कैटायन होंगे, एल्युमिनियम का कैटायन, सल्फेट का एनायन, तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कैटायन 2 लैम्डा नॉट Al हो गया ना, ये एल्युमिनियम का 2 आयन है, और प्लस 3 लैम्डा नॉट सल्फेट एनायन,
ये रहा। इस तरह से कुछ भी हो निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू दी जाएगी। अभी इस पर और न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कोलराउस लॉ। तो अभी तक तो हमारा प्यारे बच्चों मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का डिस्कशन हो रहा था, लेकिन अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कोलराउस लॉ, तो वही है, करीब करीब वही है। तो देखिए, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ टू वैल्यूज ऑन डिपेंडिंग अपॉन केटायन एंड अदर डिपेंडिंग ऑन एनायन। ये है, देख रहे हैं ना, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट ई क्यू इक्वल टू लैम्डा नॉट कैटायन प्लस लैम्डा नॉट एनायन हो गया प्यारे बच्चों, दोनों का सम कर दिया। इस तरह से है। तो हेयर लैम्डा नॉट कैटायन एंड लैम्डा नॉट एनायन आर द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज फॉर द कैटायन एंड एनायंस। अब क्वेश्चन हमको काफ़ी हमने परिश्रम किया। क्वेश्चन अभी तक तो मुझे कम मिले हैं, वैसे और क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूँ। जो IIT, JEE और नीट में आए हैं क्वेश्चंस हमको कम मिले हैं, लेकिन मैं आई विल ट्राई हार्ड टू कलेक्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितना पाया है क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पेपर से कलेक्ट करके, तो ये है, आप कर भी लोगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाई लैम्डा नॉट ई क्यू लैम्डा सी कैटायन प्लस लैम्डा एनायन। द एबव स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाई। तो किसी भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला है, ये फार्मूला है ना, ये C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन। तो अब यह स्टेटमेंट किसने दिया? ओस्टवाल्ड, A, B हिट्राप्स, C कोलराउस, D नन। तो प्यारे बच्चों साफ साफ आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, आपका सीधा आंसर आपका इंतजार कर रहा है कोलराउस। तो आपका आंसर C है, कोलराउस, है ना। ये सब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी जब बात आए तो सीधे कोलराउस की बात है। अच्छा, according to Kohlrauss law, the limiting values of molar conductivity of an electrolyte A to B is lambda infinite A plus lambda infinite B minus, अब B वाला lambda infinite A plus minus lambda infinite B minus, C 2 lambda infinite A plus half lambda infinite B minus, D 2 lambda infinite A plus lambda infinite B माइनस। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों D सही है, D सही है। इन टर्म्स ऑफ मोलार कंडक्टिविटी D सही है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।